घर में कोई समस्या है, घर पुराना हो गया है तो घर नहीं बदला जाता, माता पिता नहीं बदले जाते, तो भी किसी दूसरे को बाप नहीं बनाया जाता। बाप केवल एक होता है, माँ केवल एक होती है। इसलिए हमारी बहुजन समाज पार्टी है, यही हमारा घर है बहुजनों का। जगह जगह भटकेंगे तो कोई इज्जत नहीं है। नीले झंडे के नाम पर आपको बहुत लोग भटकाने के लिए आएंगे। वो लोग हैं जिनके सुबह के लंच और रात के डिनर ऐसे ऐसे लोगों के साथ होते हैं जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये हैं बहुजन समाज के, उनसे सचेत हो जाओ, क्योंकि हाथी के झंडे वाली, हाथी के निशान वाली, नीले झंडे वाली बहुजन समाज पार्टी है। ये सोशल मीडिया पर कोई भी गलत चीज ना डालें। समाज में भाईचारा होना भी बहुत जरूरी है। आज मेरी जितनी बहन है, भाई हैं और जितने हमारे ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, सब लोग इकट्ठे हुए मेरे एक ही आह्वान पर, उसके लिए मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ कि केवल एक बार कहने पर और आप मेरे एक आवाज पर तुरंत यहाँ इतनी भारी संख्या में इकट्ठा हो गए। तो आज यहाँ उपस्थित होने का जो हमारा उद्देश्य था वो तो लगभग सफल हो गया, क्योंकि हमारे बीच जो माननीय श्री धर्मवीर अशोक जी आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे युवाओं को बताई और उन्होंने बहुत ध्यान से सुनी और समझी भी। तो केवल सुन लेना ही काफी नहीं है, किसी अच्छी बात को अपने जीवन में भी हमेशा के लिए उतारना चाहिए। किसी ने 10 अच्छी बातें कही हैं तो कम से कम 2 तो उतारो जीवन में, तो उससे भी हमारे जीवन में बहुत बदलाव आते हैं। तो आज जो हम ग्राम धमरावली में यहाँ सब भारी मात्रा में इकट्ठा हुए हैं, वो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मेरे युवा जितने भी हमारे बहुजन समाज के हैं, वो सब, मैं 2-3 बातें बताती हूँ बहुत कम समय लेकर काम की, तो वो सब एक तो शिक्षित बने और दूसरे नंबर पर संगठित रहे। क्योंकि शिक्षा, जैसे हमारे बीच अभी आए थे श्री धर्मवीर अशोक जी, उन्होंने बताया था शिक्षा आपको मजबूत बनाती है और दुनिया में 80% जो हमारे समस्याएं हैं जीवन में, वो सभी शिक्षा के बल पर दूर हो सकती हैं यदि हम शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं। तो एक तो सबको शिक्षित बनना है और दूसरा मेरा मैसेज ये है कि सबको संगठित भी रहना है, एकजुट रहकर, कंधे से कंधा मिलाकर। हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है, हम सबकी जिम्मेदारी है, केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है अपने घर को मजबूत बनाने की। जो हमारे युवा हैं, युवतियां हैं, हमारे बहन भाई सब हैं, हम सब इसे मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर मजबूत बनाएं और इसमें जो एक नई चेतना है, एक नई जागृति है, उसे पुनः पैदा करें। अब बहुत लंबे समय तक सोने का वक्त नहीं है, अब हमें जाग जाना चाहिए। और जागेंगे हम कैसे? शिक्षा के बल पर जागरूक होकर। तो शिक्षित रहें, संगठित रहें। यदि घर में कोई समस्या है, घर पुराना हो गया है तो घर नहीं बदला जाता, माता पिता नहीं बदले जाते, माता पिता वही रहते हैं, घर वही रहता है। मानते हैं ना इस बात को? उसमें सुधार किए जाते हैं। माता पिता बुढ़े हो गए हैं या इस दुनिया में भी ना हो, तो भी किसी दूसरे को बाप नहीं बनाया जाता। बाप केवल एक होता है, माँ केवल एक होती है। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारी बहुजन समाज पार्टी है, यही हमारा घर है बहुजनों का। जगह जगह भटकेंगे तो कोई इज्जत नहीं है। 10-10, 20-20 हजार के वोट बैंक के साथ अगर हम बट जाएंगे तो कमजोर होंगे। इसका रिजल्ट आपने देख भी लिया होगा कुछ समय में कि बट के, अलग अलग बिखर के हमें कुछ हासिल हुआ आज तक? बताइए, कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। नीले झंडे के नाम पर आपको बहुत लोग भटकाने के लिए आएंगे, लेकिन मेरी माताओं बहनों, नीले झंडे वाली, केवल हाथी के निशान वाली पार्टी पे ही विश्वास करना। नीले झंडे के नाम पर आपको बहुत लोग भटकाएंगे कि हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। वो तुम्हारी लड़ाई लड़ते लड़ते ना, वो तख्त और ताज की ऐसी कामना कर रहे हैं कि तुम वहीं के वहीं रहोगे और वो देखना कहां पहुंच जाएंगे। तो हर किसी पे विश्वास नहीं किया जाता है, ना हर कोई तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अपने बहुजन समाज में उन लोगों को समय रहते पहचान जाएं
हमारे दुख और समस्याओं के लिए लड़ने वाला है, कौन हमारा हितैषी है और कौन बहरूपिया है। इन लोगों को समझ जाओ, समय रहते हुए इनके चेहरों को समझ जाओ, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके सुबह के लंच और रात के डिनर ऐसे ऐसे लोगों के साथ होते हैं जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते हैं। राजनीति में जो सामने दिखाई देता है ना, वो ऐसा कुछ नहीं होता। पर्दे के पीछे बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे गरीब जनता, हम और आप नहीं जान सकते। तो सबसे पहले जो अपना विश्वास है बहुजन समाज पार्टी से आप ना हटाएं, उसे मजबूती के साथ, नई ऊर्जा के साथ दोबारा से पुनः खड़ा करें। और एक अंत में मैं बात और कहना चाहती हूँ कि जितने हमारे युवा और युवतियां हैं, राजनीति को गलत ना समझें, राजनीति में सक्रिय रूप से हिस्सेदारी अपनी दर्ज करें। कोई तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए, कोई तुम्हारी गरीबी दूर करने के लिए नहीं आएगा। जब तक शिक्षित नहीं बनोगे, अपनी आवाज में दम नहीं दिखाओगे ना, तो हमेशा शोषण के शिकार होते रहोगे। जिस दिन मतदान होता है तो ये घूंघट भूल जाओ सब। मान सम्मान एक अपना आंखों का होता है, नजर का। यहां तो घूंघट करके कुछ वो नहीं है कि तुम्हें वर्ल्ड कप मिलेगा। मान सम्मान करो, लेकिन शिक्षित भी बनो और अपने हकों और अधिकारों के लिए जागरूक भी बनो। लोग इसी शर्म की वजह से कि हमारे बहुजन समाज में इतने सीधे साधे युवा हैं, इतने सीधा साधा समाज है, तभी तो हर कोई इसका बेवकूफ बना के फायदा उठा लेता है। तो जो बहरूपिये हैं बहुजन समाज के, उनसे सचेत हो जाओ, क्योंकि हाथी के झंडे वाली, हाथी के निशान वाली, नीले झंडे वाली बहुजन समाज पार्टी है। और इसी के साथ हमें खड़ा होना है, इसी में एक नई ऊर्जा का संचार करना है। जिस दिन मतदान होता है, हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं घर की, उनकी भी जिम्मेदारी है कि अपनी बेटियों को, बहुओं को निकालो घर से। काम जीवन में कभी खत्म नहीं होते हैं कि वो मतदान करने के लिए तो जाएं, वोट की ताकत को समझें। तो यदि आपने वोट की ताकत को समझ लिया, अपने हकों के लिए, अधिकारों के लिए आप जागरूक हो गए, तो वो दिन दूर नहीं है जब सत्ता की मास्टर चाबी आपके खुद के हाथ में होगी। और जो सत्ता है, पावर है, उसमें आप शामिल होंगे। तो एक वोट में इतनी ताकत है। तो मैं बस अपने बहुजन युवाओं से, समाज के सभी लोगों से यही कहना चाहती हूँ। और अंत में जितने भी हमारे बहुजन समाज के युवा हैं, ये सोशल मीडिया पर कोई भी गलत चीज ना डालें। समाज में भाईचारा होना भी बहुत जरूरी है। हम सही हो सकते हैं, लेकिन हमें किसी दूसरे को भी गलत कहने का अधिकार नहीं है। मान रहे हैं ना इस बात को? तो इसलिए हर किसी की विचारधारा है, वो उसकी व्यक्तिगत राय है। कौन किसे मानता है, किसे पूछता है, किसी पर हमें उंगली नहीं उठानी चाहिए। हम संविधान को मानते हैं, ये हमारी व्यक्तिगत विचारधारा है, लेकिन हम किसी दूसरे के लिए भी गलत ना कहें और सही रास्ते को पकड़कर शिक्षा के बल पर अपनी बहुजन समाज पार्टी को दोबारा से शक्तिशाली बनाएं, इसके हाथ मजबूत करें। अपनी जो बहन कुमारी मायावती जी हैं, इनको दोबारा से मजबूती से सत्ता में स्थापित होने का मौका दें। अंत में बोलिए सब, जय भीम। आवाज में कुछ कमी हो गई है शायद। इतनी तेज आवाज होनी चाहिए कि पूरा जो धमरावली है ना, इसका आसमान जय भीम के नारों से सराबोर हो जाना चाहिए। हाथ ऊपर उठाकर जय भीम।